बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, धान की फसल के अंदर नाइट्रोजनी खाद यानी यूरिया खाद जो है वो हमारी पैदावार को बढ़ा रही होती है। काश्तकार भाई, यूरिया खाद जो है वो हमारे खेत के अंदर हरियाली लेके आती है, पौधे हमारे हरे भरे हो जाते हैं। जितनी ज्यादा हरियाली होती है उतनी ही ज्यादा पत्तों के अंदर खुराक बन रही होती है। जब पत्तों के अंदर खुराक ज्यादा बनती है तो उसके बाद जो मुंजर निकलती है तो वो ताकत के साथ निकलती है। पत्ते उसे खुराक देते हैं और हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। काशो इसके अलावा यूरिया खाद जब हम अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधों का झाड़ बेहतर बन रहा होता है, यानी पौधे शगुफे ज्यादा बना रहे होते हैं। जितने ज्यादा शगुफे बनते हैं उतने ही ज्यादा पौधों की तादाद हो जाती है। जितनी ज्यादा तादाद हो जाती है उतनी ही ज्यादा सीटें निकलती हैं। इससे भी हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। काशो धान की फसल के अंदर यूरिया खाद किस किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी मिकदार के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके बारे में हमने पहले वीडियो बना दी थी। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि धान की फसल के अंदर आखिरी यूरिया की जो किस्त है, जो एप्लीकेशन है, वो किस वक्त आपने करनी है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काशो धान की फसल के अंदर यूरिया की आखिरी डोज आपको 40 से 42 दिन की फसल के ऊपर दे देनी चाहिए। अब हमारे काश्तकार भाई जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि यूरिया खाद देर तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 50, 55, 60 दिन की फसल को भी यूरिया खाद दे रहे होते हैं, जिससे फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा होता है। काशतकार धान का पौधा जो है वो 30 से 40 दिन तक शगुफे बनाता है, यानी पौधों की तादाद को बढ़ा रहा होता है, यानी टिलरिंग कर रहा होता है। उसके बाद जो हम यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं तो उससे पौधों की तादाद तो बढ़ती है, शगुफे तो बढ़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर सिट्टा नहीं बनता, यानी कि वो यूरिया खाद सारी की सारी जाया हो रही होती है। काश भाई, यूरिया खाद जब हम 40-45 दिन की फसल के बाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उससे हमारी फसल लश ग्रीन होती है, यानी सरसब्ज होती है, जिससे कीड़ों का हमला भी ज्यादा होता है। खासतौर पर पत्ता लपेट सुंडी जो है, सितंबर के अंदर उसका हमला नजर आ रहा होता है। उन खेतों के अंदर ज्यादा हमला होता है जिन खेतों के अंदर यूरिया देर से इस्तेमाल की जाती है। काश कभी जिन खेतों के अंदर यूरिया का इस्तेमाल देर से किया जाता है, यानी 40-42 दिन के बाद यूरिया खाद डाली जाती है, उस खेत के अंदर फंगस वाली बीमारियों का हमला भी ज्यादा होता है। काश कभी जिन खेतों के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल देर से किया जाता है, यानी 40-42 दिन के बाद इस्तेमाल किया जाता है, तो उनका कद ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे गिर जाते हैं, फसल गिर जाती है, लॉजिंग हो जाती है और उससे भी हमारी पैदावार मुतासर हो रही होती है। काशो इसीलिए आपको चाहिए कि धान के खेत के अंदर जब आपकी पनीरी को लगाए हुए, शिफ्ट किए हुए 40 से 42 दिन हो जाए तो यूरिया की आखिरी डोज डाल दें और उसके बाद फिर यूरिया का इस्तेमाल ना करें। काशो इसके अलावा कुछ ऐसी वैरायटी जो कि थोड़े दौरानिये की होती हैं, जैसे कि 1509 किसान बासमती जो है, उसके अंदर आप यूरिया की आप आखिरी किस्त जो है वो 30 से 35 दिन के अंदर दे सकते हैं। काशो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।